हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है बहुत स्पेशल रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होने वाली है। जैसा मैंने आप सबको बताया था कि मैंने एक वेडिंग सीरीज़ प्रेडिक्शन शुरू करा है। उसमें मैं पूरे तरीके से फ्यूचर स्पाउस के साथ जो भी आपकी सिचुएशंस होने वाली है उसके 1 बाय 1 टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैंने प्रेडिक्ट करा है कि आपकी शादी किस इंसान के साथ होगी। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है चैनल पे विज़िट करें और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि हु विल यू मैरी का टैरो प्रेडिक्शन। आज हम देखने वाले हैं कि आप अपने जीवन साथी से, यानी कि जो भी आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे, उनसे पहली बार आप कहाँ मिलोगे, किस सर्कमस्टेंसेस में मिलोगे और आप दोनों का एक दूसरे के प्रति इम्प्रेशन कैसा रहने वाला है, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, बहुत एक्साइटिंग रीडिंग होने वाली है, तो ज़रूर एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, किसी भी सिचुएशन के हो, आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोस, ये प्रेडिक्शंस होती है। आज आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप ब्रेसलेट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर लो या आप अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली। 2 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वाला है रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, सेकंड वाला है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हैं तो इन दोनों ब्रेसलेट पे फोकस करें। जिस भी ब्रेसलेट के प्रति आप आकर्षित महसूस करें उसे आप चूज़ कर लीजिए। और अगर आप अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली चूज़ करना चाहते हो तो आपका अगर नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस रोज़ ब्रेसलेट को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को चूज़ करना है। ठीक है, यस। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। न्यूज़ देना चाहूँगी कि रोज़ ब्रेसलेट पे एंड मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पे 50% ऑफ चल रहा है। अगर आप 50% ऑफ में डिस्काउंटेड प्राइस में अपने लिए एनर्जाइज ब्रेसलेट, अपने लव लाइफ और अपने मनी रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए लेना चाहते हो, ये बहुत अच्छा मौका है। मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में कि आपको ऑफ़र में परचेज़ करना है, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट हो गया या मनी मैग्नेट ब्रेसलेट हो गया। साथ ही साथ हमारा जो एडवांस टैरो कोर्स है जहाँ पे आप घर बैठे ऑनलाइन टैरो का रीडिंग सीख के टैरो का रीडर बन सकते हैं, उसमें भी डिस्काउंट चल रहा है। फ़ीस में डिस्काउंट है। बेसिकली अगर आप चाहो तो आप अभी एनरोल कर सकते हो। आप ज्वाइन करना चाह रहे थे बट फ़ीस की वजह से नहीं कर पा रहे थे तो अभी आप कर सकते हो, बिकॉज कोर्स की फ़ीस में अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है, 40% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे डिस्काउंट है। अभी आप लोगों को डिस्काउंट चाहिए होता है, मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी पहली मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या इंप्रेशन बनेगा आप दोनों का एक दूसरे के प्रति फ़र्स्ट टाइम मिल के, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। टाइमलेस रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सब इसे कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। एंड ऑल्सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या डिस्काउंट प्राइस में एनर्जाइज क्रिस्टल्स की ऑर्डर देने के लिए या ऑनलाइन टैरो क्लासेस में डिस्काउंटेड फ़ीस में ज्वाइन करने के लिए ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी। दी वर्ल्ड। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप दोनों की जो पहली मुलाकात है वो बहुत रैंडमली नहीं होगी। ठीक है,
मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद, सोल सर्चिंग के बाद आपकी मुलाकात इस इंसान से होगी। तो इस इंसान से मिलने के पहले आपको हो सकता है कि कुछ टेम्पररी रिलेशनशिप्स से डील करना पड़े, टेम्पररी लवर्स, टेम्पररी लोगों से डील करना पड़े। सेम गोज़ टू देम ऑल्सो, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों रियलाइज़ करते करते, बुरा एक्सपीरियंस करते करते एक दूसरे से मिलोगे, और यही आप दोनों के फेट में लिखा है, किस्मत में लिखा है कि आप दोनों को इसी तरीके से मिलना है, जहाँ पे पहले आप दोनों को एक दूसरे के लिए थोड़ा तड़पना पड़ेगा, लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके आप दोनों रेडी होगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल सको, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और जो पहली मुलाकात होगी वो भी मुझे दिख रहा है, वो होने से पहले आपको डिलेस फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि पहली मुलाकात होने के पहले ही आप दोनों की कनेक्टिविटी ऑनलाइन हो जाए, ठीक है। ऑनलाइन हो जाए या फ़ोन कॉल पे हो जाए, ठीक है। तो ये चांसेस दिख रहे हैं कि मिलने से पहले आप लोग ऑनलाइन एक दूसरे को पहचानोगे, या एटलीस्ट थोड़ी बहुत बातचीत होगी या कनेक्टिविटी बनेगी। उसके बाद प्लानिंग करके आप दोनों फर्स्ट टाइम फेस टू फेस फिज़िकली एक दूसरे से मिलोगे, मिलने आओगे, ठीक है। अब ऐसे चांसेस भी दिख रहे हैं कि ऑनलाइन या थ्रू कॉल आपका किसी काम के सिलसिले में भी इनसे बात हो, ठीक है, किसी चीज़ को लेके। ज़रूरी नहीं कि लव के लिए ही आप इनसे कनेक्ट करें, नॉर्मली भी आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उनसे मिलने भी जाओगे फर्स्ट मीटिंग, तो वो ऑफिशियल मीटिंग की तरह भी हो सकता है, या काम के लिए भी वो मीटिंग हो सकता है कि ठीक है आपसे बात हो गया, चलिए इस दिन को मिलते हैं, काम वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस तरीके की भी फॉर्मल मीटिंग्स आपकी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को लॉन्ग डिस्टेंस में बस प्यार हो तभी आप लोग मिलोगे। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन डेटिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है ऐसी रैंडमली ऑनलाइन पहचान है, बट बाद में जाके किसी न किसी रीज़न की वजह से मिलोगे आप दोनों। एंड तीसरा नज़र आ रहा है काम के सिलसिले में पहले ऑनलाइन कनेक्ट करोगे या थ्रू कॉल कनेक्ट करोगे, एंड देन फिर एक XYZ डेट में आप इनसे मिलने जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग इस तरीके से होगी आप दोनों की। और विकास देखते हैं, 6 ऑफ स्वर्ड्स। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो इस तरीके से होगी कि किसी एक को थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है, एक तक पहुँचने के लिए। सो इधर आप उनके आसपास कहीं उनसे मिलने जाओगे, या वो आपके पास आएंगे मिलने के लिए। तो एक अच्छा खासा डिस्टेंस कहीं ना कहीं रहेगा आप दोनों के बीच में, और किसी न किसी एक को बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ा सा ट्रैवल करके मिलने आना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग आपकी मुझे यहाँ दिख रही है प्लान, ठीक है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो कैजुअली हो, कैसे भी हो प्लान नज़र आ रही है। बट जिस दिन आप दोनों मिलोगे उस दिन आप दोनों को थोड़ा सा लेट ज़रूर होगा, या तो आप लेट करोगे या तो वो लेट करेंगे। किसी न किसी एक इंसान को थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और किसी एक इंसान को थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बट फर्स्ट मीटिंग मुझे यहाँ दिख रही है कि बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली होने वाली है, बिकॉज़ अगर आप काम के सिलसिले में भी इनसे मिलोगे तो वो फर्स्ट दिन में ही मिलने साथ साथ ही वो काम आपका हो जाएगा। और अगर आप किसी इंटेंशन से जाओगे, लाइक उस इंसान को देखने के लिए, पहचानने के लिए, तो वो इंसान आपको डायरेक्टली पसंद भी आ जाएंगे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको फर्स्ट मीटिंग में ही आप दोनों का वाइब मैच हो जाएगा। हालांकि इंप्रेशन सभी हम देखेंगे अलग से, बट एक मुझे जनरली वाइब आ रही है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों का ही आसपास का ऑरा बहुत ही ज़्यादा डिवाइन सा फील होगा, एंड कहीं ना कहीं बहुत तुरंत आप दोनों जेलअप हो जाओगे एक दूसरे के साथ। आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड वो जो फर्स्ट मीटिंग होने वाला है वो मुझे यहाँ लग रहा है कि दिन से शुरू होगा, रात पे जाके ख़त्म होगा, ठीक है। हालांकि अगर आप काम के सिलसिले में भी मिलते हो तो भी मुझे नज़र आ रहा है कि 1-2 घंटे की बातचीत करके आप लोग लौटोगे नहीं, बल्कि बहुत लंबा आप दोनों का चलेगा। इंटेंशन हो सकता है ऐसा हो कि जल्दी मिल के आ जाना है, लेकिन जब आप दोनों मिलोगे तो ऐसा समय बीतेगा कि आप दोनों समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो आप दोनों फर्स्ट मीटिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बातें कर लेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाएंगे एक दूसरे को थ्रू स्वीट जेस्चर्स या थ्रू कम्युनिकेशन एज वेल, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब इनसे मिलके एक अलग सा अबंडेंस आपके अंदर आपको फील होगा, और उनको भी सेम फील होगा, ठीक है, क्योंकि एक फेटेड मीटिंग, फेटेड कनेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यस, इस तरीके की मीटिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे।
टाइमिंग भी देख लेंगे, डोंट वरी, ठीक है, कि कब मिल सकते हो आप, अगर आप मिले नहीं हो या मिल चुके हो या नहीं, ये भी देखेंगे, डोंट वरी। We have man holding a heart, number 45. Rest and rejuvenation, number 19. ओके, वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ का फर्स्ट इंप्रेशन आपको देखते साथ साथ ही उनको इंस्टेंट अट्रैक्शन हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। इंस्टेंट आप उन्हें पसंद आ जाने वाले हो, ठीक है। वो मेस्मराइज हो जाएंगे जिस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उस दिन आपने जो भी पहना होगा, जैसे भी आप सजे होंगे, उसको देख के वो पूरे तरीके से फ़िदा हो जाने वाले हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा आप उन्हें पसंद आ जाने वाले हो कि उनके दिल में घंटी बजेगी लिटरली, और उनको अंदर से ऐसा फील होगा कि मुझे इसके साथ कनेक्ट करना ही है लंबे टाइम के लिए, मुझे कोशिश करनी है और इस इंसान को पर्सनली मुझे जानना है अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बढ़िया आप उनके ऊपर डाल पाओगे, क्योंकि वो आपको देखते साथ साथ ही पसंद करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे आपके टूवर्ड्स, ठीक है। आपसे बात करने का उन्हें बहुत ज़्यादा मन करता रहेगा, आपको जानते रहने का, आपके पास रहने का उन्हें बहुत ज़्यादा मन करेगा, और जब फर्स्ट मीटिंग का टाइम ओवर हो जाएगा तब भी उन्हें आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। दूसरे साइड में आपकी फ़र्स्ट इंप्रेशन मुझे यहाँ दिख रही है कि आपको इस इंसान के सराउंडिंग में एक कामनेस फील होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप उनसे मिलोगे तो आप अपने माइंड में उतना कुछ नहीं रखोगे, या अट्रैक्शन वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी, लेकिन एक अलग ही लेवल की शांति, अलग ही लेवल का सुकून आपको इस इंसान के सराउंडिंग में फ़ील होगा, जो आप कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से मिस कर रहे थे, लैक कर रहे थे अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा इस इंसान के साथ वक्त गुजारने का, और बहुत ज़्यादा इनसे बातें करने का, इनको जानने का, और अंदर ही अंदर आपको ऐसा फ़ील होगा कि शायद अब आपकी ज़िंदगी सही तरीके से चलने वाली है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक्सेलरेटर की तरह आपके लाइफ में काम करेंगे, और फर्स्ट इम्प्रेशन में आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि यार इतने दिनों से मेरे लाइफ में वो पीस, वो सुकून नहीं था, और इस इंसान से मिलते ही, इनको देखते ही मेरे को वो वाली सुकून वाली फीलिंग आ रही है। तो इस इंसान को तो हम मिस नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी से, ठीक है। इस इंसान को ज़िंदगी में बना के रखना पड़ेगा, इस इंसान की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ भी गलत चीज़ नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा पोएस, बहुत ज़्यादा शांत, ठीक है। हालांकि ढेर सारी बातें करोगे, लेकिन बातें सोच सोच के करोगे ताकि उनको कहीं बुरा ना लग जाए या वो आपको चीप ना समझ ले, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा डिसेंट बिहेव करोगे, बहुत ज़्यादा जेंटलमैन की तरह बिहेव करोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो ओवरऑल वेरी नाइस, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग आपका सक्सेसफुल मीटिंग होगा। बहुत लोगों को होता है कि फ़र्स्ट मीटिंग में चीज़ें उल्टी हो जाती है, ठीक है, बट आपके केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो अगले 6 महीनों के अंदर आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलने वाले हो इसी तरीके से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप इनसे कनेक्टेड हो बट मुलाकात नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जून महीने के बाद हो जाएगी, और टाइमलेस रीडिंग है क्योंकि। तो अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो बट मीटिंग नहीं हो रही है, सो 2 महीनों के अंदर मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जो सिनेरियो है ये 6% लोगों के लिए है कि जो मैंने अभी सिनेरियो बोला वो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, आप अपने जीवन साथी से ऑलरेडी मिल चुके हो, इसी तरीके से मिल चुके हो। तो अगर ऐसा है, आप रेजोनेट कर पा रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि 6% लोग जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उनमें से डेफिनेटली ऐसा हुआ है, गारंटेड। शर्माना मत, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जान के खुशी होगी। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर डिस्काउंट प्राइस में 50% ऑफ में आपको एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट चाहिए अपने लव लाइफ के लिए, लव लाइफ से जुड़ी हुई विशेस को पूरा करने के लिए, ज़रूर स्क्रीनशॉट लेके गिवन व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे जो दिख रहा है उस पर मैसेज कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग कैसे होगी, कहाँ होगी, और इंप्रेशन आप दोनों का कैसे रहेगा। टाइमिंग भी देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या बाकी ऑर्डर प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो।
40% डिस्काउंट में अभी फ़ीस चल रही है ऑनलाइन टैरो कोर्स की, तो ज़रूर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो एनरोलमेंट के लिए और सीखने के लिए। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ पाइल नंबर 2, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे जस्टिस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 2, आपके हाथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है कि आप अपने जीवन साथी को पहली बार कहाँ मिलना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका फर्स्ट मीटिंग आपका रिज़ल्ट होगा आपके मैनिफेस्टेशंस का, ठीक है। सो इस इंसान को आप कहीं पर भी मिल सकते हो। ज़्यादातर मुझे यहाँ दिख रहा है कि पब्लिक प्लेसेस में ही मिलोगे, ठीक है। जैसे कि किसी मॉल में, किसी मार्केट में, किसी इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, या कोई वर्क प्लेस भी हो सकता है, ठीक है। बट मुझे यहाँ लग रहा है कि रैंडमली नहीं होगा, आप पर्टिकुलरली जिस जगह पे चाहोगे कि ऐसे किसी जगह पे मुझे ये इंसान मिल जाए, वहाँ पे ये मिल जाएंगे आपको। जिम में मिल सकते हैं, स्कूल में मिल सकते हैं, ठीक है, किसी एक्टिविटी रिलेटेड एरिया में या किसी इवेंट में भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है, बट आपकी इच्छा क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ जाते हो ज़्यादातर, या आपका कहाँ मन है कि पॉसिबिलिटीज़ बने लवर को या लाइफ पार्टनर से मिलने की, ढूंढने की। सो उसके अकॉर्डिंगली आप उनसे मिलेंगे, ठीक है। और भी कार्ड्स देखते हैं। यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट ये बात है कि आपको खुद ढूंढना होगा अपने लाइफ पार्टनर को। ये आपकी किस्मत में है पाइल नंबर 2, ठीक है। आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है। अगर आपका ऐसा एक इमेजिनेशन है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो किस्मत में लिखा है वो इंसान अपने आप आपके पास आ जाने वाला है, या अपने आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप उनसे टकरा जाओगे। सो ऐसी टेंडेंसी आपके फेट में नहीं है। आपके फेट में आपको खुद ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। पार्टनर, लाइफ पार्टनर तो डेफिनेटली मिलेगा ही, लेकिन वो तब आपके पास आएगा जब आप उसे सच में ढूंढने की कोशिश करना शुरू करेंगे, ठीक है। आप अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि मेरा लाइफ पार्टनर कहाँ हो सकता है, उसे मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ, कहाँ ढूंढ सकती हूँ। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। ये आपके पास लाइफ कर्मा की वजह से रिजल्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इस टाइम पे थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। लाइफ पार्टनर खुद ढूंढने की कोशिश करनी पड़ सकती है, इधर उधर यहाँ वहाँ, ठीक है। तरीके अपनाने पड़ सकते हैं टू फिगर इट आउट कि हु इज़ द वन फॉर यू, हु इज़ मेड फॉर यू, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो इट इज़ अप टू यू कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कहाँ मिलना चाहते हो, और जहाँ मिलना चाहते हो उसी से रिलेटेबल जगह पे आप ढूंढना डेफिनेटली शुरू करोगे, या फिर उसी जगह पे ज़्यादातर जाना शुरू करोगे। एंड दिस विल हाउ यू गोना मीट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। ओके, इम्प्रेस कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है जो फर्स्ट मीटिंग होगी ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मीटिंग होगी आप दोनों की, बिकॉज आप वैसा चाहोगे। आप हो सकता है थोड़ा सा लैविश लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हो, या आपको सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत वे में पसंद है, एकदम रैंडम या कैजुअल तरीक़ों से चीज़ें आपको पसंद नहीं है। तो जो फर्स्ट मीटिंग भी होगा वो भी एक खूबसूरत तरीके से ही होगा, ठीक है, जहाँ पे आप अच्छा महसूस करोगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे। सो फर्स्ट मीटिंग में मुझे यहाँ दिख रहा है कि इधर हो सकता है कि डायरेक्ट आप डेट पे जाओ, ठीक है, या फिर अगर आप पब्लिक प्लेस में भी मिल रहे हो तो वो दिन आपके लिए बहुत ख़ास दिन होगा। हो सकता है कि आप किसी इवेंट पे गए हो सज धज के, लाइक आप सुंदर ड्रेस आपने पहना होगा, आप अपने बेस्ट
सेल्फ में होगे उस दिन। उस दिन वो वाले दिन आपका मूड बहुत अच्छा होगा, ठीक है, या आपको उस दिन अचीवमेंट मिला होगा कोई, ठीक है। सो इस तरीके की टेंडेंसी मुझे दिख रही है। तो फर्स्ट मीटिंग जब भी होगी आपकी आपके लाइफ पार्टनर के साथ, उस टाइम आप अपने बेस्ट सेल्फ में रहोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहोगे। सो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि ओ माय गॉड ये कैसे हम लोगों मिले, ठीक है, एकदम रैंडम सा, अजीब सा। सो आप बहुत ही किसी अच्छे बड़े पब्लिक प्लेस में या बड़े इवेंट में ज़रूर इनसे मिलोगे, जहाँ पे यू आर डेफिनेटली इंजॉइंग योर सेल्फ, सेलिब्रेटिंग योर अचीवमेंट्स। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डेफिनेटली। एंड जो फर्स्ट मीटिंग होगा वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों मिल बांट के कुछ करेंगे भी। सो टीम वर्क टाइप का कोई चीज़ हो सकता है कि हो, या फिर आपकी मदद करे आपके लाइफ पार्टनर। उस दिन कुछ ऐसा काम हो जहाँ पे उनको मदद करने के लिए आना पड़े, और उसी मदद से आप दोनों की कम्युनिकेशन, जान पहचान शुरू हो, एंड देन फिर चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है। सो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। सो एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे यहाँ दिख रहा है कि बातें सिर्फ नहीं होगी, मिलते भी हो तो आप दोनों साथ में खाना भी खाएंगे, आप दोनों साथ में घर भी जाएंगे, या वो आपको एटलीस्ट ड्रॉप करेंगे, आप उन्हें ड्रॉप करोगे, ठीक है, या आप उन्हें कुछ ख़रीद के गिफ्ट कर दोगे फर्स्ट दिन में ही, ठीक है। तो इस तरीके की टेंडेंसीज नज़र आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल वे में, बहुत सिनेमैटिक वे में, फिल्मी वे में आप दोनों की फ़र्स्ट मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, आपको विजुअलाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है कि आप अपना फ़र्स्ट मीटिंग अपने लाइफ पार्टनर के साथ किस तरीके से चाहते हो। बहुत अनरियलिस्टिक मैनिफेस्ट मत करिएगा, क्योंकि वो भी पूरा होगा लेकिन डिले होगा, ठीक है। और किस जगह पे आप उनसे मिलना चाहते हो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है फर्स्ट मीटिंग, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। We have journey number 2, we have contract number 6. Wow, wow, very nice. So फाइनल नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस का इम्प्रेशन आपके ऊपर क्या होगा। वो जैसे ही आपको देखेंगे, आपसे बात करने लगेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि वो समथिंग वेरी डिफरेंट, आप में कोई मिस्टीरियस सी बात है, आप में कोई अलग बात है जो दूसरों में नहीं है, ठीक है। आप जैसा इंसान से वो पहले कभी नहीं मिले होंगे, आपकी खूबसूरती से mesmerize हो जाएंगे, आपके बिहेवियर से mesmerize हो जाएंगे, आपके बात करने के तरीके से mesmerize हो जाएंगे, आपकी आवाज़ से mesmerize हो जाएंगे, ठीक है। सो उनको ऐसा फील होगा कि उन्हें आपके लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, और आपके लाइफ की जर्नी के बारे में जानना है, और उनको इन्वॉल्व होना है आपके लाइफ के साथ, ठीक है। वो चाहेंगे कि वो आपका दोस्त बन जाए, या आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे दो ताकि वो आपके साथ ऐसा कनेक्ट करे कि डेली वो आपके बारे में जान पाए, आपके अपडेट्स के बारे में जान पाए, आपसे बात कर पाए डेली बेसिस में। सो कहीं ना कहीं एक बॉन्ड क्रिएट करने की, एक फ्रेंडशिप क्रिएट करने की बहुत डीपर लेवल पे कोशिश करेंगे, एंड वो अंदर ही अंदर फील करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि ये फर्स्ट मीटिंग लास्ट मीटिंग ना हो, बल्कि फ्रीक्वेंटली आपकी मीटिंग होती रहे इसके बाद भी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे आपसे मिलके, आपसे बात करके, और उनके मन में यही रहेगा कि हम दोनों का जो है ये जो मिलना है, मुलाकात है, ये आज ही ख़त्म ना हो, और फिर से हम लोग मिलते रहें, एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानते रहें, क्योंकि इस इंसान में कुछ तो अलग बात है, और मैं इस इंसान की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, खींचा चली जा रही हूँ, ठीक है। ऑल्दो ये समझ नहीं पाएंगे कि उनको क्या हो रहा है, उनको मिक्स्ड फीलिंग्स आएगी, बट वो अलग ही मैग्नेटिक पुल आपके टूवर्ड्स फील करने वाले हैं, ठीक है। और आपके फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो आप उनको देखते ही साथ साथ आप समझ जाओगे कि यही चाहिए मुझे, और इसी से शादी करनी है, या इसी से मेरी शादी होगी, ठीक है। मेरा वेट ओवर हो गया। आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, तुम्हारा सर्च, तुम्हारा ढूंढना, तुम्हारा वेट करना, तुम्हारा मैनिफेस्ट करना, सब कुछ ख़त्म हो गया है, यही है वो इंसान, लो मज़े करो, ठीक है। सो आपको एक होता है ना सेंस ऑफ रिलीफ कि ओ माय गॉड, फाइनली जो मैं चाह रही थी मुझे मिल गया, जो चाह रहा था मुझे मिल गया, वैसी वाली फीलिंग इनको देख के एकदम आएगी। तो इम्प्रेशन तो अच्छी रहेगी ही, तभी जाके आपको वो फीलिंग आएगी, ठीक है। और मतलब देखते साथ साथ ही आपके दिल से वो आवाज़ निकल जाएगी कि वही है वो,
ठीक है। फिर तो जब आप बात करोगे, मिलोगे या टाइम स्पेंड करोगे तब तो अच्छे लगेंगे ही ऑब्वियसली, बट देखते साथ साथ आपको लव एट फर्स्ट साइट तो होगा ही, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि यही मेरे लाइफ पार्टनर है। ठीक है, ये चीज़ आपका दिल आपको कह देगा। सो ऐसी वाली इंप्रेशन मुझे यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आप 2 साल बाद मिलेंगे। ठीक है, फाइल नंबर 2, 2 साल बाद मिलेंगे कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा डिले आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आपको अपने मैनिफेस्टेशन पे, विशेस पे काम करना है, आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर फ्री विल है, डेस्टिनी ने फ्री विल दिया है कि तुम जिस तरीके से जहाँ पे चाहते हो तुम्हें मिलेगा तुम्हारा लाइफ पार्टनर उसी रूप में, लेकिन तुमको ढूंढ के निकालना होगा, कोशिश करनी होगी एटलीस्ट। ठीक है, नहीं तो वो छुपा रहेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि ये इंसान आपके लाइफ में है, बट इस इंसान के साथ आपका सेपरेशन हुआ है। ठीक है, इस इंसान के साथ आप अलग हुए हो, ये इंसान को आप अपने लाइफ में वापस नहीं चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हो गई थी, बट हो सकता है कि ये इंसान चेंज होके फिर मिले आपसे। ठीक है, और 30% लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है 1.5 महीने के अंदर इस इंसान से आप मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑल्सो एक वाइब मुझे आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो वही इंसान आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से मीटिंग आपकी हुई होगी। ठीक है, जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में हो, ये कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। और अगर आपको 50% ऑफ में एनर्जाइज मनी मैग्नेट ब्रेसलेट चाहिए, जो कि आपके करियर को, फाइनेंस को बहुत बढ़ाएगा, ज़रूर आप स्क्रीन पे दी गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। 50% ऑफ है एनर्जाइज क्रिस्टल ब्रेसलेट पे, ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।